नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधनाएं में। और आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा धर्म है कहना तो भाई, क्या आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा लीजिए। वीडियो तो आप देखते ही हैं, भगवान की कृपा से, हनुमान जी के आशीर्वाद से बहुत बढ़िया देने की कोशिश करता हूँ। और आपकी अगर कोई डिमांड रहेगी तो मैं कोशिश करूँगा कि वैसे भी बढ़िया वीडियो और आपके लिए लाता रहूँ। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ छोटी छोटी चीज़ें बताऊं। छोटी छोटी चीज़ें एक साथ ही है, वो कोई अलग अलग नहीं है। छोटी छोटी चीज़ें बताऊं जिससे क्या है, आपने इस समाज में देखा होगा बहुत लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी ज़िंदगी में अचानक से ऐसा टाइम आ गया होता है। कैसा टाइम? ऐसा टाइम आ गया होता है कि 10-10 रुपया किसी से मांगने के लिए मोहताज हो जाते हैं। कभी इनसे मांगा, कभी उनसे मांगा, कभी उनसे मांगा, कभी इनसे मांगा। जितने भी रिश्तेदार हैं सबके पास एक बार चक्कर लगा के आ जाएंगे, और जितने भी दोस्त हैं एक को भी सूखा नहीं छोड़ेंगे, सबको अपने जैसा कर देंगे। किसी से 1000 लिया, किसी से 500 लिया, किसी से 200 लिया, और बेचारों को पता ही नहीं रहता मेरा पैसा जाता कहाँ है, ख़त्म हो जाता आते ही। बैलेंस रहता ही नहीं, विवेक ही नहीं रहता, कैसे पैसा ख़त्म हो जाता। और सर पे दिनों दिन कभी किसी का 1000 का कर्जा, किसी का 5000 का कर्जा, किसी का 2000 का कर्जा, किसी का 3000 का कर्जा, ऐसे चढ़ता रहता है। समझ गए बात को? तो ये चढ़ता रहता है, वापस उतरेगा कैसे? कुछ न कुछ तो ऐसा उपाय होना चाहिए। कुंडली में सबसे पहला ग्रह है बुध। जब वो नेगेटिव होता है तो आदमी की बुद्धि, मति भ्रमित हो जाती है। और बुध अगर राहु के साथ में भ्रमित, फिर तो कोई करेला और नीम चढ़ा। राहु और बुध दोनों अगर नेगेटिव है तो फिर तो बात ही खत्म। उस आदमी की तो बुद्धि भ्रष्ट होनी ही होनी है। उसे तो पता ही नहीं चलेगा कि उसके साथ हो क्या रहा है। जैसे आज भारत में कई लोगों को पता ही नहीं चल रहा है कि उनके साथ हो क्या रहा है, वैसे भी उसको भी पता नहीं चलता है उसके साथ हो क्या रहा है। ऐसे में कर्जा उस पर बढ़ता चला जाता है, मांगने वालों की तादाद बढ़ती चली जाती है, और उसकी ज़िंदगी धीरे धीरे करके एकदम शमशान जैसी सुन्न होने लगती है। सुन इसलिए कि कोई भी अब दूर से भी आता रहेगा ना तो लोग कहेंगे ये दरवाज़ा बंद कर लो, या उसकी तरफ आएंगे तो मुंह फेर लेंगे, या बात करेंगे तो कहेंगे अभी टाइम नहीं, मैं थोड़ा उसको लेने रेलवे स्टेशन जा रहा हूँ। कोई बात करने वाला भी नहीं बचेगा। यहाँ तक कि घर परिवार के लोग भी कहेंगे कि यार भैया इससे थोड़ा सा बचिए, खोया पैम आता ना पहले का एड आता था, इनसे बचिए। उसके नाम का भी एड निकल जाता है, इनसे बचिए। कोई उनके पास आना नहीं चाहता, सब उनसे, एक बार जिसने पैसा दे दिया वापस नहीं है, वो उससे बचने की कोशिश करेगा ही करेगा। और ज़्यादा अगर गुल्ले मिलने की कोशिश करेगा वो आदमी, तो आप समझते मुंह पे कह देंगे लोग, भाई तो अपना काम कर, हमारे पास पॉकेट का पैसा नहीं है देने के लिए, और तो अपना कमाओ अपना खाओ, कह देंगे। ये बेइज्जती, ये जिल्लत सूर्य की वजह से प्राप्त होती है। कुंडली में जब सूर्य खराब हो, कुंडली में जब बुध खराब हो, तो इस प्रकार की सिचुएशन उसके जीवन में बन जाती है। ये ऊपर टैग आता है कुंडली दिखाइए, कभी दिखाने का काम पड़े दिखा लीजिएगा। मेरी दक्षिणा जमा करा करके, छोटी सी दक्षिणा वो जमा करा करके आप अपनी कुंडली दिखा सकते हैं। अपना प्रचार भी बीच बीच में हो जाना चाहिए। आप करेंगे क्या अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो? अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आप करेंगे क्या? कोई, आप तो भगवान न करे ऐसी सिचुएशन है, कोई भी जिसको अभी जो वीडियो देख रहा है, जिसको ज़रूरत पड़ रही हो, वो आदमी करेगा क्या? तो उसके लिए आज मैं कुछ रेमेडीज़, कुछ तरीके बताता हूँ, जिससे उसका कर्ज तो चुकेगा ही, उसकी इज्जत फिर से बनना शुरू हो जाएगी, उसका बुद्धि काम करना शुरू कर देगी, विवेक शक्ति काम करना शुरू कर देगी। मेहनत तो करनी पड़ेगी। पहला तो सबसे बढ़िया उपाय, पहला तो यही है कि मंगलवार के दिन 1.25 सेर या 1.25 किलो, समझे, 1.25 सेर या 1.25 किलो मसूर की दाल, लाल दाल आती है ना, लाल मसूर की, वो लाल दाल लाल पोटली में बांध करके आप किसी बहते जल में प्रवाहित करेंगे। ये पहला उपाय, फित्ता काटू उपाय यही है। सबसे पहला फित्ता इसी से कटेगा, क्योंकि ये ठीक है तो कर्ज चुकाने की स्थितियां आराम से बन जाएगी। मंगलम भगवान विष्णु, मंगल ठीक है तो सब ठीक है, मंगल ठीक है तो कर्ज चुकाने की वापस स्थितियां बन जाएगी। जो कर्ज आपने लिया है उसमें मंगल का कहीं ना कहीं योगदान है, और जो कर्ज चुका रहे हो उसमें भी कहीं ना कहीं मंगल का योगदान रहेगा। तो कर्ज चुकाने की स्थितियाँ आपकी बनेगी। तो ये आप 1 मंगलवार, 2 मंगलवार, 3 मंगलवार, 4 मंगलवार कीजिएगा, थोड़ा सा हिम्मत करके आप कीजिएगा। पहला उपाय। अब दूसरा उपाय क्या? दूसरा उपाय है बुध का।
वो बुध ही आपको विवेक देता है। कौन देता है? बुध विवेक देता है। और सूर्य इज्जत बढ़ाता है, इज्जत बचाता है, सब काम सूर्य का रहता है। समझे बात को? तो आपको क्या करना है, एक ऐसा शानदार उपाय बताता हूं जो आज तक आपने कहीं नहीं सुना होगा। दोस्तों, आपको क्या करना है, एक मिट्टी का बर्तन लेना है, मिट्टी का कुंडा जैसा आता है ना, कुंडा बर्तन। अब आपको उगते हुए सूर्य को अर्घ देना है। अर्घ ऐसे देना है जैसे मैं बताऊं कैसे देना है। आपको मिट्टी का जो कुंडा है उसमें गेहूं भर लेने हैं, जितने भर सको, आराम से, गिरने नहीं चाहिए नीचे, थोड़ा सा खाली रहे तो भी दिक्कत नहीं है। तो गेहूं भर लेना है, ठीक है। गेहूं भर लिया। अब आपको गुड़ जो होता है, गुड़, पानी में गुड़ मिला करके थोड़ा सा, अब तांबे के लोटे में आप गुड़ मिला लीजिए। गुड़ मिला करके और उगते हुए सूर्य को दोनों हाथ आपके एकदम सीधे रहने चाहिए, जैसे या किसी ने लकड़ी बांध दी हो, ऐसे। आप समझ गए बात को? ऐसे ऐसे नहीं रहने चाहिए, दोनों हाथ एकदम सीधे रहने चाहिए, एकदम सीधे। अच्छी तरह समझ गए होंगे ये तो। दोनों हाथ एकदम सीधे रहने चाहिए, जैसे किसी ने यहाँ डंडा बांध दिया हो, ऐसे। अब क्या करना है, ऐसे आपको सूर्य भगवान को अर्घ देना है। एक मंत्र है, उस मंत्र का आपको लगातार जाप करते करते अर्घ देना है। ओम ऋण मुक्तेश्वराय प्रभाकराय नमः। ओम ऋण मुक्तेश्वराय प्रभाकराय नमः। ओम ऋण मुक्तेश्वराय प्रभाकराय नमः। इस मंत्र को बोलते बोलते सूर्य भगवान को अर्घ देना है। सूर्य भगवान से याचना कर लेनी। वो जो पानी आपका रखा है ना, वो पानी कहीं दूसरी जगह नहीं गिरना चाहिए, सिर्फ उस कुंडे में ही गिरना चाहिए। इस प्रकार से आप उस कुंडे को रखिएगा। समझे बात को? अब ये जो कुंडा है, ये कुंडा ले जा करके आप गायों को खाने के लिए या फिर पक्षियों को ये अनाज आप डाल दीजिए। जो मीठा अनाज है, ये मीठा अनाज पक्षियों को डाल दीजिए या फिर गाय को खिला दीजिए। आप किसी को भी खिला दीजिए, दोनों में से कोई भी काम करेगा। ये खाते रहने चाहिए, आपका काम हो जाएगा। दूसरा, तांबे के छेद। तो तांबा का एक सिक्का आता है मार्केट में, आज भी मिलता होगा। तांबे का सिक्का जिसमें छेद होता है। तांबे का सिक्का सूर्य का, और छेद निकलते ही बन जाता है सूर्य बुध का। बुध आदित्य योग, सूर्य बुध का, दोनों ग्रहों को मेंटेन करके रखता है। यह सिक्का आपको अपने पिताजी से लेना है या बहन से लेना है। बहन से लेना या पिताजी से लेना, उनका हाथ लगवा करके उनके हाथ से ले लेना। फिर इस सिक्के को लाल धागे में अपने गले में बांध लेना। दो काम आपने कर लिया, दो काम आपने कर लिया। अब तीसरा काम सुनो। तीसरा काम विवेक शक्ति के लिए बुध का है। बहन को या हिंजड़ों को, या दोनों को ही कर सकते हो। अपनी बहन को, हिजड़ों को, बहन नहीं हो तो मुंह बोली बहन को आप दान कर सकते हो। बुद्ध की चीज़ें यानी हरी चीज़ें, ग्रीन चीज़ें, ग्रीन साड़ी, ग्रीन ब्लाउज, ग्रीन पेटीकोट, ग्रीन चूड़ियाँ, जो भी हो, दान दक्षिणा बहन को और हिजड़ों को आपको करते रहना चाहिए हर बुधवार को। इससे आपकी विवेक शक्ति बढ़ेगी। विवेक शक्ति बढ़ेगी तो कहाँ खर्च करना है, कैसे कमाना है, कैसे लाना है, आपको सब पता रहेगा। और सुनिए, अब तीसरा है कि चौथा मुझे नहीं पता, मैं तो बता रहा हूँ। तोते का जो पंख होता है, तोते का पंख अपने पास में लाना है। तोते का पंख, तोते का पंख वो होना चाहिए जो तोते को मार करके नहीं लाया, वो तोता अपने आप ही गिरा देता है कभी कभी पंख। ऐसा पंख आप जंगल में कहीं किसी से ढूंढवा करके मंगवा लीजिए, ईमानदार आदमी को पता लगा लेगा। उस तोते के पंख से लाल चंदन से आपको तिलक करना है। तोते के पंख से, याद रखना, तोते के पंख से ही लाल चंदन से तिलक करना है। लाल चंदन से तिलक करना है तोते के पंख से। बस इस प्रकार से आप काम करते जाइए। आप करते जाएंगे तो आपका कर्ज देखते देखते उड़न छू हो जाएगा और आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आपका कर्जा चुक गया और कब आप एक सेलिब्रिटी सब बनने लगे, एक समृद्धिशाली व्यक्ति बनने लगे। गांव गली मोहल्ले में लोग आपकी इज्जत करने लग गए, यार पता ही नहीं चला एकदम से। उस एकदम से के लिए एक और छोटा सा काम बाकी है। वो छोटा सा काम है 42 एक रुपये के सिक्के आपके पास रहने चाहिए। बुधवार को 42 एक रुपये के सिक्के सफाई कर्मी जो आते हैं, सफाई करने वाले, उनकी जो स्त्रियां वगैरह जो आती है सफाई करने के लिए, सफाई करने वाली स्त्रियां आती है ना, उन स्त्रियों में से किसी स्त्री को 42 सिक्के आप प्रदान करते हैं। बस ये जो अभी मैंने काम बताया ना, इतने शानदार काम है कि आपके ऊपर कितना ही बड़ा कर्जा हो उतर जाएगा और अचानक से धन प्राप्तियां होना शुरू हो जाएगी और जिंदगी एकदम से लिफ्ट करेगी। जिंदगी में अगर चमत्कार देखना है, मिरेकल देखना है, तो आज जो मैंने उपाय बताए वो करके देखिएगा। बहुत शानदार चीज़ है, अद्भुत चीज़ है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना। पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा देना ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।